looking at me. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का थ्योरम जो है 9.1.4 यानी चौथा थ्योरम लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप अपनी बुकें निकाल लें, ठीक है, बुकें निकालें आप। पहले फॉरम पेज नंबर 189 के ऊपर थ्योरम नंबर 4 है, ये आपने निकालना। तो ये भी एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये बड़े सवालों में आएगा और हो सकता है कंपलसरी आए। मैंने आपको अपने गैस पेपर में आपको निशान लगवा दिए थे ना, तो आप उसके मुताबिक करेंगे बिल्कुल। तो आप ये बुक निकाल चुके होंगे, निकाल ली, ठीक है। पहले मैं आपको थ्योरम पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसकी थोड़ी फिगर की वजाहत करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप फिगर की सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगर अगर आपके जहन में होगी तो आप फिगर की मदद से ही पूरा मसला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारा काम इसमें फिगर का होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। मसला ये है कि इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दे दी जाए, ठीक है, और उनका आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग की जाए, तो द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, तो हाइपोटेनियस और एक साइड ऑफ वन एक ट्राइंगल की, और कॉन्ग्रेंट होगी टू द हाइपोटेनियस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस एंड वन साइड के, ठीक है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये जो है ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होगी। इसको जो है शॉर्टली तौर पर जो है एच एस कॉन्ग्रेंट एच भी कहते हैं। एस से आता है बेटा हाइपोटेनस और एस से आता है साइड, ठीक है। हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रेंट है, हाइपोटेनस एंड साइड। अब इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। पहले जब तक मैं उनको आपको क्लियर नहीं करूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा आपको थ्योरम। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। हालांकि आपने पहले पढ़ रखी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी बता दूँ तो अच्छा रहेगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखिए, ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल। मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन शॉर्टली तौर पर पढ़ाया था मैंने आपको जरा सही से पढ़ा दूँ, उसको बता दूँगा। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए, इसका नाम रख देता हूँ मैं बी, इसका नाम रख देता हूँ मैं सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल की मैंने जो एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। चार किस्में तो आपको आनी चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल दरअसल वो ट्राइंगल होती है, वो फिगर होती है, वो शेप होती है, शेप ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी तौर पर होता है, ठीक है। एक एंगल आपका 90 डिग्री का लाजमी तौर पर होगा, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों। तो आपकी समझ में आ गया होगा राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं। इस तरह की फिगर बनी होगी कि आप अगर डी लें, आप डी लें, प्लास्टिक वाली जो डी होती है, ठीक है, जिसको हम फिजिक्स के अंदर या इस्तिलाह में पाई भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पाई, ये पाई की अलामत देखोगे डी तो कहलाती है। तो वहाँ से अगर आप डी लें और डी को रखते हैं इस तरह से, सेंटर बीच में रखें, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ से लेके यहाँ तक फासला जो है डी के कवर कर रहा है इस तरह से, ठीक है। और बीच में जो है 90 डिग्री का जाविया होता है, इस तरह 180 डिग्री का, और यहाँ पर 0 लिखा होता है, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया लाजमी तौर पर बनेगा, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है नहीं, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं हाइपोटेनस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनस कहलाता है। बाकी ये परपेंडिकुलर और बेस तो आपको बाद में बता दिया जाएगा जब आपका काम होगा इसका फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में। अभी आप ये याद रखें, हाइपोटेनस ये वाली साइड कहलाती जाती है और ये हमेशा फिक्स होती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भी साइड होगी उसको हाइपोटेनस कहते हैं। देखिए इसके अंदर भी हाइपोटेनस आपको दो बने हुए नजर आ रहे नहीं नजर आ रहे। ये 90 डिग्री एंगल हुई, 90 डिग्री का एंगल। तो इसकी फिगर आपने इस तरह बना ली जैसे मैंने बनाई है। आगे समझ में आ गई। हाइपोटेनस मुझे बताना था कि हाइपोटेनस होगा क्या, ठीक है। तो हमारा जो आज का
थ्योरम है, उसके अंदर आपको दो ट्राइंगल दे दिए हैं जिनका नाम ABC और DEF है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है, मैं खुलासे के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे दी जाए, ठीक है, और आपस में दोनों को कॉरेस्पेंडिंग भी करनी हो, तो उसमें अगर हाइपोटेनस ABC का और हाइपोटेनस DEF का दोनों बराबर हो और उनकी कॉरेस्पेंडिंग साइड जो है, मिसाल ये वाली, ये भी बराबर हो और साथ में इनका एंगल जो है ना, ये वाला 90 डिग्री का, ये भी बराबर हो, तो साबित करके दिखाना है, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्राइंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। फिर आप समझ लें अच्छी तरह से। देखिए आपको थ्योरम दे दिया गया, थ्योरम दे दिया गया, इसमें आपको अभी मैं बाकायदा फिगर के जरिए बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मोटी मोटी बातें समझ लें कि आपको दिया क्या गया है इसके अंदर। इसके अंदर ये दिया गया है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग करनी है दो ट्राइंगल्स की। कौन सी वाली? राइट एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको गिवन जो दे दिया गया उसमें यह बताया गया कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर। एक बात। दूसरी क्या, उसके जो साइड एडजेसिंग साइड है, दोनों के दोनों ये साइड है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, और इनका जो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का है, ये भी बराबर है। तो साबित करके दिखाना है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये बताना बस इसके अंदर हमें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हाइपोटेनस, मैंने आपको बता दिया कि हाइपोटेनस इसको कहते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। बुकें निकाल लें बच्चों को अपने आप। अब मैं आपको इसको स्टार्ट कराता हूँ। आप सब तो जानते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है हर थ्योरम में सबसे पहले गिवन। तो गिवन लिख देते हैं हम। चलेगा गिवन। गिवन क्या है इसके अंदर, ठीक है। ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग करनी है दोनों की, ट्राइंगल DEF, इन दोनों में क्या क्या जैसा है वो गिवन दे दिया गया आपको। अच्छा देखिए हाइपोटेनस, इसमें नाम है AC कॉन्ग्रुएंट है DF का, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोटेनस। HYP लिख दिया मैंने इसके लिए, हाइपोटेनस। किताब वाले में भी लिखा हुआ है, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। ये दोनों बराबर है। अच्छा, इसके अलावा साइड BC और साइड EF दोनों बराबर है। BC और इसकी हो गई आपकी BC और इसकी आगे EF, ये दोनों बराबर है। और साथ में एंगल के बारे में बताया, एंगल B और एंगल E दोनों इक्वल है। एंगल B और एंगल E ये दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है ना ये, तो इसलिए इनको दोनों बराबर है। ये आपको गिवन दे दिया, जैसे ही सिनेमा में गिवन आपकी किताब में यही लिखा हुआ, मैंने आपके सामने दिया। तीन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ कि हाइपोटेनस दोनों के बराबर है, जिसका नाम AC और आपका जो है FD लिखा हुआ है इसके नाम, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। DF या FD लिख दे कुछ भी। और उसके अलावा एक साइड जो है BC और FE या EF लिख दें, ये दोनों बराबर है। और ये एंगल B और एंगल E बराबर है। अब हमें इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें साबित करके दिखानी है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब टू प्रूव, दूसरा काम करना पड़ेगा, टू प्रूव दैट। हमें साबित क्या करना है? बस साबित में तो बच्चों आपको पता है क्या लिखा होता है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये आपने साबित करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ये साबित करना कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं, नो टेंशन। आप टेंशन में मत पड़ा करना बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वजाहत कर देता हूँ, आप याद करना काम, याद जो करेंगे ना आप किताब में से याद करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें भाई। ये हो गया काम जो हमारे। तीसरा काम कंस्ट्रक्शन का होता है, तीसरा काम कंस्ट्रक्शन का होता है, वो भी हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में यानी आपने करना क्या है, कुछ याद कर लीजिएगा। ये जो है ना DE, ये DE, तो उसको यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस DE, यानी साइड DE को आपने प्रोड्यूस यानी बढ़ाना है आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। 2 पॉइंट
जी तक, यानी डी को आपने बढ़ाना है यहाँ से पॉइंट जी तक मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ कर ये काम, ये देखो मैंने ये बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है, और बढ़ा दिया। और इस तरह बढ़ाना है। देखिए एक बात याद रखिएगा, आगे लिखा होगी ये, यानी आपने पैमाई तो लेनी है इसकी ई की और जी की। देखिए 5 जी तो मैंने ये दिया नाम ये है ना, डी ई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट जी तक, और सच दैट, ये भी साथ में लिखा हुआ, ये भी आप लिखेंगे सच दैट। इस तरह के उसमें कंडीशन भी लगा दी उसने कि ये जो ई जी है ना ए बी के बराबर होने चाहिए, ई जी और ए बी बराबर होने चाहिए। यानी मिसाल के बाद 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये 5 का तो ये भी 5 का, ये 6 का तो ये भी 6 का होना चाहिए, पक्की बात। ये आपने प्रोड्यूस करके ये लिखनी है आप, सच दैट ए बी बराबर है ई जी के, या ई जी बराबर है ए बी के, ई जी बराबर है या मुतमासिल है ए बी के, सही है। ये आपका आगे कंस्ट्रक्शन का काम। और ज्वाइन कर दें आप जी को एफ से, जी एंड एफ, जी जरा से मिला दूँ, जी ऐसे कर, जी और एफ को मिला दीजिए बस, ये काम है। ये कंस्ट्रक्शन कर लिए मैं, जी को एफ से भी मिला देता हूँ मैं, ये ठीक है। अब आपके पास इधर कुछ तस्वीर छोटी सी लग रही है मुझे, अगर इसको बड़ा कर दूँ क्योंकि ये ज़रा चौड़ी है और ये कम है, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो अच्छा है, अगर एक जैसी लगे। पैमाइश तो नहीं देख कर रहा मैं, बगैर नापे नहीं बना रहा हूँ, तकरीबन अब कुछ बराबर हो गई, ठीक है। कि जी में यहाँ कोने पे करना है, ये जी इधर कर, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखें आप जरा, अब फिगर पे आ जाए। अभी हमने करना है स्टेटमेंट वगैरह करना ना, तो उससे पहले एक फिगर समझ लेते हैं, फिर बाद में करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा काम, या आप किताब में से याद कीजिएगा, लिखा हुआ बिल्कुल से। इसमें ये जो आपको ए बी सी लिखी हुई नज़र आ रही है और डी ई एफ, फिर हमने एक और मजीद ट्राइंगल बना ली जी ई एफ। अब एक बात सुनिए, पत्ती की बातें सुन लें, बाकी आगे लिखना और याद करना आपको आसान हो जाएगा बिल्कुल ही। ये क्या चीज़ है, ए बी, सॉरी ये एंगल ए है ना, ये एंगल ए बना दिया हमने, ये एंगल सी आ गया, ये एंगल डी आ गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों ई है इसके अंदर, ये भी 90 डिग्री का हो गया और एंगल जी, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्या करते हैं। बेटा ये एंगल ए है, ये डी है, तो इसका बिल्कुल इसी के बराबर ए बी के बराबर होना है ना। तो देखिए एंगल डी और जी हमें सबूत पेश करना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है डी और जी बराबर हैं यानी, ठीक है। अच्छा जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया, अगर मैं बीच की लाइन गायब कर दूं तो ये आपके ट्रायंगल बन जाएगी डी एफ जी। अगर फर्स्ट करिए बीच में नहीं है, अगर बीच में नहीं है ये, तो हमारे एक बड़ी सी ट्रायंगल बन जाएगी। देखिए ऐसे करके वाली, ऐसे करके वाली बन जाएगी आपके पास, इस तरह से बीच में लाइन नहीं है, तो ये बन जाएगी एफ और ये बन जाएगी डी और ये बन जाएगी जी। ये बहुत बड़ी वाली जगह दो, अगर मैं बीच में लाइन डालूंगा तो ये वाली तस्वीर आपके पास सामने आ सकती है ये वाली, ठीक है। तो ये एक बड़ी ट्राइंगल हमारे पास हासिल होगी। ये कौन सी वाली डी एफ जी, ठीक है। दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल बना लिए मैंने। उसको मैंने अगर बीच में कट कर दूँ तो ये डी एफ जी बड़ी वाली बन जाएगी। याद रखें जिस तरह मैंने आपको फिगर नंबर 2 कराया, जिसमें बीच में लाइन डाली थी ना, बाई साइड किया था तो दो में डिवाइड हो गई थी, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ये। तो एक बात ये हो गई। अच्छा बेटा देखिए एक बात याद रखें कि मैंने अभी जब इसको प्रोड्यूस किया तो वहाँ पे एक नई वाली ट्राइंगल बन गई है, ई या जी, यहाँ से स्टार्ट कर दें, जी ई एफ, ये वाली अलग हो गई और दूसरी वाली डी ई एफ अलग हुई, दो हमारे पास हो गई, ठीक है। और ये ए बी सी तो है ही पहले, और ए बी सी में हम लोग को पता है, मालूम है, गिवन लिखा हुआ है सामने कि ए सी और डी एफ बराबर है। अब इसके अंदर हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये ए सी और एफ जी बराबर है, ये करके दिखाना पड़ेगा उनको। अच्छा एंगल बी और एंगल ई तो बराबर है, तो सारे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी बराबर हो जाएगी, ये तो सबूत हो गया हमारे पास। अच्छा ये एंगल साइड डी ई और साइड जी ई और साइड ए बी, ये हमें साबित करके दिखाना है इसके अंदर, ठीक है ना। जो चीज़ें हमें पता है वो तो हमें पता है, 3 चीज़ें पता है, बाकी 4 चीज़ें हमें साबित करके दिखानी है इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट इसका कुछ यूँ लेंगे कि आप ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एफ का मुकाबला कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट आपने यही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टार्ट यही करना है कि आप इन दोनों का मुकाबला करेंगे। उससे पहले आपको ये मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि अगर ये बीच में बाइसेक्ट ना हो
तो ये हमारे पास DFG बनेगी ना। तो यहाँ से इन्होंने इसके अंदर स्टेटमेंट में स्टार्ट किया है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं बता दूँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ इसका, ठीक है। बाकी आप किताब में से याद करिए, सब किताबों वाला लिखा मैंने, ठीक है। आप भी इसी तरह याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको किताब निकाल दें बच्चों, कौन किताब निकाल लें। अच्छा, बाकी ये काम तो हमारा ऊपर को हो गया। अब स्टार्ट करना है आपने कहाँ से, DEF और यहाँ से, ठीक है। ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है आपने, ये बड़ी वाली इन ट्राइंगल DEF वगैरह से इसमें करना है। तो अब एक बात सुने पहले, फिर बाद में लिखूँगा मैं। ये आप देख रहे हैं कि DFG, ये मैंने लिख दिया DFG, ये बड़ी वाली ट्राइंगल है ना वहाँ पर, ठीक, बड़ी वाली ट्राइंगल है। और एक बात याद है कि इसमें ये बीच में अगर मैं हटा दूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल खत्म हो जाएगी मेरी। तो DFG के अंदर देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें एक जैसी है DFG के अंदर। तो बेटा देखेंगे DFG के अंदर देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ED है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका EG है। और इसके अंदर 90 का देखें, एक दाबिए इस तरफ बन रहा है लेफ्ट में और एक तरफ उस तरफ बन रहा है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखें आप, स्टेटमेंट प्रोविजन, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देख रहे हैं दो ट्राइंगल है ना, DEF, ये एंगल का नाम है, देखिए E बीच में आ गया ना, तो एंगल DEF, देखेंगे मेजर एंगल DEF प्लस, ठीक है। ये तो आ गया इस तरफ वाला, मेजर एंगल DEF प्लस मेजर एंगल GEF, मेजर एंगल GEF बराबर है 180 डिग्री के। क्या कहते बराबर है 180 डिग्री के। आप बनेंगे सर इसको कैसे, तो बेटा डी तो आपके पास होगी, ये डी रख दे इसके ऊपर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डी आप यहाँ रखेंगे कोनों पे आ जाएगी, तो यहाँ डी बन जाएगा, उसके जहाँ 0 लिखा हुआ 180 पे जी आ जाएगा आपका, और ये बीच में 90 डिग्री के दाबिए जा रहा होगा, ठीक है। तो आधी इधर हो गई, आधी इधर हो गई। आपको डी में तो पता है ना, मैं आपको डी की तस्वीर बना के दिखा दूँ, थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी तो अच्छी बात है। मैं तो आपको आसानी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आगे 90 डिग्री का समझ, 90 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 180, ठीक है। अच्छा जी, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दी, ये रही, और एक ट्राइंगल ये बना दी, बन गए नहीं बन गए, दो ट्राइंगल। तो ये 90 आधा यहाँ तक हो गया, 90 उधर का आधा राइट वाले का भी होगा, तो 90 कितने हो गए 180। ये जितने भी ट्राइंगल बनते हैं सब 180 के अंदर बनती है। और आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह से, मैं कई मतलब आपको बता चुका हूँ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो चुनाचे हम यह लिख सकते हैं कि मेजर एंगल DEF यानी मेजर एंगल DEF इस तरह वाला, यानी ये वाला एंगल, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ये E बीच में आ गया तो एंगल E का जिक्र आएगा, ठीक है। और मेजर एंगल GEF बराबर हो गया 180 डिग्री, यानी कि हमारी पूरी की पूरी फिगर जो बन रही है डी के अंदर बन रही है, तो 180 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे रीजन में सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप बोलेंगे इनका अपने सर, तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि अगर दो दाबियों को ऐड कर लिया जाए तो उनका सम जो होगा 180 डिग्री आनी चाहिए। और कम्प्लीमेंट्री में बता दूँ, दो एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों का सम जो आएगा 90 डिग्री आएगा, तो कम्प्लीमेंट्री, ये तो एमसीक्यूज में आएगा आपके पास, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम जो है 180 डिग्री के आ रहा है, तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल इसकी रीजन बना, ठीक है। आगे सुनिए, ये रीजन बना दिए। अच्छा, बट लेकिन एक शब्द एक उसमें बीच में लेकिन लगा दिया। बट आपने देखा कि अभी आपने पीछे किताब में मैंने आपको गिविंग कराया था, उसमें बताया था DEF और ABC यानी एंगल B और एंगल E दोनों 90 डिग्री के थे ना, तो बट लिखना पड़ेगा, बट एंगल DEF बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, DEF जो है 90 डिग्री का है ना, हमने जो हमें गिवन था, हमें मालूम था, यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन लिख देंगे इसके अंदर, बनना है DEF तो 90 डिग्री के बराबर था। जब DEF 90 डिग्री के बराबर होगा तो आधा तो कट गया इसके अंदर से, तो आधा तो रह गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 90 डिग्री का होगा, कौन सा वाला GEF। सो
एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ वाला देंगे राइट एंगल, ये लिख दीजिएगा ईच एंगल इज 90 डिग्री, या राइट एंगल लिख दीजिएगा 90 डिग्री कीजिएगा, ये आपकी वजह भी मैंने बयान कर दी। तो क्या मतलब हुआ कि एंगल जी ई एफ और एंगल डी ई एफ दोनों 90 डिग्री के साबित करके दिखा दिए गए यहाँ पर, ठीक है, दोनों साबित करके दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, कॉरेस्पेंडिंग करेंगे, ठीक है। आप अपने बुक भी निकाल लें, मैं आपको वजाहत करता जाऊँगा, पहले मैंने यहाँ तक आपका काम करा दिया, ठीक है। अब करेंगे हम इसके अंदर जी ई एफ और ए बी सी का मुकाबला आपस में, जी ई एफ और ए बी सी का मुकाबला इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पेंडिंग ट्राइंगल जी ई एफ, इन दोनों का मुकाबला करना है बच्चों। कौन सा, एक इसका और एक इसका, बस मैंने डंडा लगा दिया। इन दोनों का मुकाबला करें कौन कौन एक जैसा है। अब आप इधर आ रहे, तस्वीर में आ रहे, तस्वीर में, अच्छा तस्वीर में आ गए बच्चों, सही आ गए सर। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें, इस ट्राइंगल के अंदर देखें एंगल बी है ना, ये 90 का है, तो एंगल ई भी तो 90 का, अभी तो आपने साबित किया, तो 90 डिग्री का, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल ई बराबर होगा ना, या हम कुछ इसको यूं लिख सकते हैं जी ई एफ बराबर एंगल बी के। चलो भी लिखें, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल जी ई एफ, ठीक है। जी ई एफ क्या हो गया ना, हो गया नहीं हो गया भाई, ये और ये दोनों के ट्राइंगल 90 डिग्री के ना। अब इसकी वजह लेते हैं आप, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल है। उसके बाद नंबर अगले पे आ जाए। अब इसके अंदर इसका मुकाबला करना, इधर वाला का नहीं करना बच्चों, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखें बी सी जो है ई एफ के बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, देखिए निशान भी लगा रखा है बी सी, और ये हमें गिवन था, अभी ऊपर जिक्र कर चुके किताब में, आप नजर डालें पहले, बी सी और ई एफ बराबर है। चलो बी सी और ई एफ भी बराबर होगा, ये साइड है हमारी, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ई सी के, ये इसके बराबर हो गई। अब इसकी वजह क्या बनाएंगे सर, ये हमें गिवन थी, इसकी वजह लिखेंगे गिवन, किताब में भी नजर डालते हैं तो गिवन लिखा हो उसको, यहाँ तक आ गया बच्चों। तो ये दोनों साबित होगा हमारे। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखा कि ये जो था आपका इसके अंदर ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो, ठीक है, दो साइडें बराबर हो गई, एंगल बी इसके बराबर कर दिया हमने, एंगल बी इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देखा था कि यहाँ पर जाविया एफ था ना, यहाँ पर जाविया एफ, अब यहाँ पर जाविया ए और जाविया जी, यहाँ पर एक तरह से इसके मतलब अपोजिट है ना, ये देखें डी और एफ, तो डी और एफ जो है इसके अंदर हमें एक है और इसके अंदर साबित करके दिखाना ना। एक साइड कर लिया हमने, एक एंगल कर लिया, दो एंगल हो गए, ठीक है। अब हमें एक साइड, अब साइड हमने अभी बच्चों थोड़ी देर पहले ली थी कि इसके अंदर ये ए सी जो था और एफ जी के बराबर था, ठीक है, ए सी और एफ जी बराबर थे, ये हमें गिविंग में दे दिया गया था, ये हाइपोटेनस थे ना, तो देखिए ये जब हाइपोटेनस है तो ये भी हाइपोटेनस होगा, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर है एफ जी के, ए सी बराबर है एफ जी के, ए सी बराबर है एफ जी के, ठीक है। अब आप देखें ये साइड और ये एंगल, ठीक है, ये साइड ये एंगल, ये बराबर हो रहे हैं वहाँ पर दो साइड, ये साइड ये वाली साइड और ये एंगल दोनों बराबर हो रहे हैं, इसके बराबर हो रहे हैं, तो आज हम प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जी ई एफ के, ठीक है। और इसमें लिख देंगे हम, देखिए इसका वजह लिखनी पड़ेगी हमें, वजह लिखने के लिए हम पहले ये लिखें कंस्ट्रक्शन जो करा था हमने, कंस्ट्रक्शन ये ए बी था और ये ई जी था, ए बी और ई जी, कंस्ट्रक्शन ए बी और ई जी, ठीक है, ए बी और ई जी, ये कंस्ट्रक्शन थी हमारी।
कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो चुना के इसके अंदर ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जनरली ए बी और ई जी बराबर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये एंगल हो गया। तो इसके अंदर हम वजह लिखेंगे एस ए एस पोस्टीरियर, ठीक है, एस ए एस से आगे साइड, ए से आगे एंगल, एस से आगे आपका साइड। फिर आप देख लें अच्छी तरह से ये जो मैंने आखिरी लाइन लिखी के बारे में बता दूँ, फिर बता दूँ आपको, ठीक है जी। इसका और इसका मैंने मुकाबला करना था, ठीक है। तो हमने देखा कि जाविया बी और जाविया ई बराबर थे ना हमारे पास, तो इसका ई नहीं लिखेंगे बल्कि हम जी ई एफ लिखेंगे। तो ये तो आगे हमारा एंगल बी और ये दोनों के दोनों बराबर है। अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, इसका नाम है बी सी, इसका नाम है ई एफ, ये दोनों साइडें बराबर थी, हम गिवन थी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था, जब कंस्ट्रक्शन करी थी ना, कंस्ट्रक्शन करी थी तो देखें इसको हमने प्रोड्यूस जब किया था ई को जी की तरफ, तो ए बी के बराबर लिया था हमने कंस्ट्रक्शन करते हुए। तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई हमारी, ठीक है। तो चुनाव मैंने यहाँ लिख चुका हूँ कि एंगल बी बराबर है जी ई एफ के एंगल के, और बी सी बराबर है ई एफ ई सी के, और ए बी बराबर है ई जी के। तो चुनाव हमने दोनों मुसल्लतों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, क्योंकि एक साइड ये वाली, दूसरी साइड ये वाली, और उनके दरमियान का एंगल ही आपके पास आ चुका। तो ये दोनों प्रूव हो जाएंगी, ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये हमने लिख दिया। जब ये ट्राइंगल हमने प्रूव कर दी, कौन सी, ये वाली और ये वाली, जब प्रूव हो गई दो साइडें और एक एंगल, तो नतीजा क्या बराबर होता है पोस्टीरियर में, वो ये होता है कि इनके तीनों साइडें तीनों एंगल बराबर, तीनों साइडें तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना। तो चुनाव से क्या, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखें दोनों में क्या क्या बाकी रह गया था। देखिए ये तो हमने कर दिया इसके बराबर, ठीक है ना, इसको हो गया बराबर। ये तो ये आपका हाइपोटेनस था, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये एंगल 90 का इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए देखें आप इसके अंदर देख रहे हैं, तो एंगल जी इसके अंदर है, तो एंगल ए और जी भी बराबर हो जाएंगे। एंगल सी और एंगल एफ ये भी बराबर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि कोई सी भी दो ट्राइंगल साबित हो जाए तो उनके तीनों साइडें तीनों एंगल बराबर साबित हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सो देयर फाल लिख दें, सो लिख दें आप, एंगल ए बराबर है, एंगल ए बराबर है जी के, एंगल ए बराबर है एंगल जी के, ठीक है। एंगल ए बराबर है एंगल जी के, बट लेकिन मसला पैदा कर दिया, एंगल ए तो डी के बराबर था, ठीक है ना। आपको बता दी कि मतलब ये था कि ए और डी यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर मौजूद थे, तो इसलिए क्या नाम है, एंगल ए और जी किस तरह बराबर हो गए। तो सुना जब ये बट ना लिखे, पहले आप साइड को सॉल्व करते हैं, अभी बट का हुआ, यानी कि ये वाला काम अभी आपके पास आगे आ जाएगा, ठीक है। ए और जी तो बराबर हो गए, वहाँ पर ए और जी बराबर हो गए, ए और जी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब मैं ज़रा आप किताब निकालें, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है, ठीक है। जी और ए बराबर है, और एफ जी बराबर डी एफ के, एफ जी बराबर डी एफ के, ये ज़रा देख लें आप, एफ जी की तरह लिखा हुआ है, देखिए बेटा एफ जी है, ठीक है, हो गया, और डी एफ ये रखा है, ये दोनों बराबर हो, एफ जी और डी एफ बराबर हो जाएंगे, एफ जी बराबर डी एफ के। तो पूछेगा क्यों हुए, तो पूरी वजह भी तो बतानी पड़ेगी क्यों हुए, मतलब रीज़न बयान करनी पड़ेगी। तो बेटा देखें ये जो था कितने डिग्री का जाविया था सर, 90 का था। तो इसके अपोजिट साइड, हमेशा अपोजिट साइड जो होती है ना हमेशा बराबर होती है, जिस तरह का एंगल इसी तरह उनके अपोजिट साइड भी होती है। तो यहाँ पर जो है 90 के सामने वाला ज़िला ये हो गया साइड, और 90 के सामने वाला ज़िला ये होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। जब एंगल बराबर है तो इनकी साइडें भी बराबर होंगी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। क्या के लिए, ट्राइंगल्स को हमने साबित कर दिया, इसका अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका काम खत्म, इस साइड दो चार चीज़ें आपने साबित कर दी। अब उसके बाद आपने मुकाबला करना है बेटा ए बी सी और डी ई एफ का, ठीक है। डी ई एफ का आखिरी में मुकाबला करना है, इनको सॉल्व करके दिखा दूँगा, ये मैं बिता देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह हो जाए मेरे पास, फिर आप इसको। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग करनी है ए बी सी और डी ई एफ की इन
ट्राइंगल ABC कॉरस्पेंडिंग ट्राइंगल DEF, ठीक है, DEF। अब हमने अभी देखे, यहाँ पर देखे, अब हमें पुरानी वाली ये तो ख़त्म हमारे काम, अब हमें इन दोनों का मुकाबला करना है, ABC और DEF का, ABC और DEF का। तो आप जानते हैं कि एंगल ABC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के, एंगल DEF। ये तो आ गया हमारा एक एंगल, ठीक है, ये तो हमारा एंगल आ गया। अब उसके बाद एंगल जब आ गया, अब इन दोनों के अंदर BC इज इक्वल टू EF, BC मेजर BC इज इक्वल टू मेजर DF, DF क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। देखिए साइड वाली इसके बराबर थी, और ये वजह क्या थी, मेजर ABC और एंगल, ये यहाँ पर आपको वजह रखनी पड़ेगी राइट एंगल, राइट एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के दाब में, और BC और ये जो था ये हमें गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। एंगल A बराबर है एंगल D के, ठीक है, एंगल A बराबर है एंगल D के, ठीक है। एंगल देखें, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, और ये था होगा एंगल A और एंगल D। एंगल A बराबर है एंगल D के, ठीक है, ये प्रूव किया हमने। तो एक एंगल ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये साइड इसके बराबर हो गई, नहीं हो गई, और एक साइड ये, एक एंगल ये, और ये बीच का जो ये हाइपोटेनस था ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको यूं भी बराबर साबित कर सकते हैं। जब हो जाया करे तो क्या होता है, ट्राइंगल प्रूव हो जाती है। तो चुनाचे हम यहाँ लिख देंगे कि हैंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, ठीक है। और इसमें वजह क्या लिखेंगे, अब क्या करना है देखें, एक एंगल तो ये रहा हमारे पास, एक एंगल ये रहा, दो एंगल आ गए, और बीच में आ गया BC, ठीक है, बीच में आ गया BC। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं AS पोस्टिल्यूट के मुताबिक, AA पोस्टिल्यूट के मुताबिक आपने इनको प्रूव करके दिखा दिया। तो एंगल साइड, एंगल और ये साइड दे दिया आपने, ठीक है, एंगल साइड दोनों बराबर साबित कर दी, इसका मतलब हमारा मसला सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपने याद करना है बेटा, आपको आप उसको तंदही से याद कीजिएगा, जिस तरह लिखा हुआ वैसे ही का वैसे याद कर लीजिए, कि फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दीगर बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें। मैं आपको ये बता दूँ, मैंने केमिस्ट्री का केस पेपर भी डाल दिया है, ठीक है, और फिजिक्स को डाल ही चुका हूँ, थ्योरम के भी डाल दिया है। आप उसकी मदद से तैयारी करें, ठीक है, तैयारी करें। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको बायोलॉजी का भी केस पेपर डाल दूँगा, ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत करेगा, अल्लाह ताला जो है उसी में से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा सवाल आ जाएंगे, आपको काफ़ी काम उसके अंदर से आसान हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।